नमस्कार, रउआ सभे देख रही संदीप कुमार के साथ द विशेष समाचार अब बनारसी अंदाज में। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का आज हमारे साथ कुछ पदाधिकारीगण मौजूद हमन। आप लोगन का कार्यक्रम, एक विशेष कार्यक्रम आयोजित होता, ओकरे बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले सर आपका नाम? हमारा नाम जो है मोतीलाल बिंद है। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ। जिला चंदौली हमारा घर है। हाँ, ये जो है हम लोग प्रोग्राम जो ले रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन 4 अगस्त 2024 को। कौने मुद्दा के लेके ये कार्यक्रम होता? सब कार्यकर्ता जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोग 4 अगस्त को जनपद चंदौली में कृष्णा पैलेस लान में, राधा कृष्णा पैलेस लान में हम लोग कार्यक्रम रख रहे हैं। और तेज़ी के साथ हम लोग प्रचार प्रसार अभियान चला रहे हैं, सदस्यता अभियान और झंडा अभियान तेज़ी से। और हमारा कार्यक्रम जो है जनपद चंदौली में सुबह। कार्यक्रम का मुख्य अतिथि क्या है? कार्यक्रम का मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रेमचंद बिन साहब होंगे। उनके नेतृत्व में जिला स्तरीय कार्यक्रम होने जा रहा है। अच्छा, ये जो चुनाव बीतल है, एमन आप लोगन का प्रदर्शन तो रहले हुई? प्रदर्शन हमारा बहुत अच्छा खासा था साहब। इस जनपद चंदौली का प्रत्याशी माननीय जवाहर बिंद की धर्म पत्नी उर्मिला बिंद जी प्रत्याशी रहीं। बिंदों का बाहुल्य क्षेत्र है, उनका जो है प्रत्याशी प्रगतिशील मानव समाज पार्टी बनाकर उतारी। उनका पर्चा जो है जिला कार्यालय से निरस्त कर दिया गया। और पर्चा में कोई खामियां नहीं थी, लेकिन खामियां दिखा करके कि क्रमांक संख्या 4 में 0 नहीं लिखा गया, इसलिए पर्चा खारिज कर दिया गया। इसलिए अब प्रगतिशील मानव समाज पार्टी घबरा करके अपना जो है कदम उठा करके सपा के मंच पर जाकर के सपा के सांसद वीरेंद्र सिंह को समर्थन दे दी। बिंद समाज जोर शोर खरोच के साथ समर्थन दे करके उनको जिता करके और जनपद चंदौली का सांसद बना दिया। अच्छा, अभी जो पंचायती चुनाव आवा था और विधानसभा का जो चुनाव आवा था, उमन आप लोगन का क्या तैयारी है? देखिए, तैयारी हमारी जोश खरोश के साथ है। हमारी तैयारी, अपनी तैयारी जारी रखना है। और यदि हमारी तैयारी को देख करके सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस यदि लेना चाहेगी तो साथ में ले सकती है, नहीं तो हम अपने दम पर जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और विधानसभा में अपने प्रत्याशी उतार करके और जोश खरोश के साथ जिता करके हम सदन में भेजने का काम करेंगे। अभी जितना भी छोटी छोटी पार्टी है इन देश में, छोटी छोटी पार्टियन का हालत जो भयल है कि उनका पर्चा भी रद्द कर जाता और उनके चुनाव भी ना लड़े का मौका देवल जाता। तो आपके लगत है कि जो बड़ी ताकत है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, इनके आगे आपका पार्टी या जो भी छोटी पार्टी है वो टिक सके नहीं या फिर ना टिक पाइए? साहब देखिए, यह तानाशाह जितने बड़ पार्टियां हैं, यह तानाशाही में हैं। सब सोच रहे हैं कि हमारे आगे कोई नहीं है। जैसे बड़ी मछलियां छोटी मछलियां को खाना जानती हैं, हमेशा खाती हैं, तो बड़ी पार्टी और बड़े दल के लोग और बड़े लोग छोटे लोगों को इसी तरह से बहिष्कृत करते हैं। लेकिन छोटा से ही बड़ा सब हुआ है। हमारा गरीब समाज इतना है, हर जगह है कि जिसको चाहता है उसको राजा बना देता है, जिसको चाहता है ज़मीन पर उतार देता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं। हमारे गरीब समाज के अंदर सोच पैदा हो रही है इन लोगों को, क्योंकि गरीब मजदूर ईंट ढो करके महल बनाता है, लेकिन अमीर नहीं बनाता। अमीर के पास तो धोखेधड़ी का पैसा आया है, इसलिए वो अपना महल बनवा लिया। लेकिन चुन करके गरीब मजदूर महल को बनाता है। लेकिन गरीब मजदूर अब बड़े बड़े दलों को, बड़े बड़े पार्टियों को अब धराशायी करके खुद छोटे दल को लेकर के आगे बढ़ेगी। और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी पीडीएम गठबंधन में आ चुकी है। पीडीएम गठबंधन में ओवैसी साहब हैं, पीडीएम गठबंधन का पूरा नाम? पीडीएम गठबंधन का पूरा नाम पिछड़ा दलित मुसलमान
ये लोग जो है मिल करके पार्टी बनाए हैं। जितने पिछड़े लोग हैं सब अब तैयारी कर चुके हैं। तो अगर कभी आप लोगों को मौका मिला, आप लोगों के अगर मौका मिला इंडिया चाहे एनडीए की तरफ से, तो आपका पार्टी क्या जाएगा कोशिश करी? देखिए भाई, जो हमें हमारा पीडीएम को सम्मान देगा हम उसके साथ रहेंगे, क्योंकि हर आदमी चाहता कि हमारा हक हिस्सा और राजपाट मिले। तो जो हमारा हक हिस्सा देने के लिए तैयार होगा उस तरफ जो है हमारा पीडीएम हाथ बटाएगी और उसके साथ हाथ मिलाएगी। ये समय जो हालत चले थे पूरे देश में मुसलमानन के खिलाफ साजिश होते और मुसलमानन के झूठा आरोप लगा के और उनके फंसावे का कोशिश करल जाता। ये हालात में भी आप लोग के एक मुस्लिम गठबंधन के साथ है, तो आपको लगता है कि मुसलमानन का वोट आप लोगों के साथ आ सकला? साहब, मुस्लिम समाज को कुछ लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन मुस्लिम समाज आज ओवैसी साहब के साथ हैं। बशर्ते इस चुनाव में देख रहे थे कि भाजपा को हराएगा कौन, तो इसलिए मुस्लिम समाज यहाँ का सपा के साथ इंडिया गठबंधन के साथ गया। लेकिन 2027 में ये जो मुस्लिम समाज ओवैसी साहब के साथ रहेगा। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपने कार्यक्रम के बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि जो आपका कार्यक्रम होने वाला है कब होई, ओकर का प्रक्रिया है, ताकि हमारे दर्शक भी अगर आप लोगों के कार्यक्रम में आवल चाहते आ सके। साहब, हमारा कार्यक्रम 4 अगस्त 2024 को होने वाला है। आपको राधा कृष्णा पैलेस विकास भवन के बगल में। हमारा मुद्दा है कि गांव चलो अभियान की तरफ कार्यकर्ता जिला स्तरीय सम्मेलन किया जा रहा है। उसमें जोश खरोश के साथ हमारे पदाधिकारीगण कार्यकर्तागण उपस्थित होंगे 4 अगस्त को। जय मानो जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो आप लोग देखनी है कि प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के पदाधिकारीगण से बात भइल है। उम्मीद करब कि आप लोगों की वीडियो पसंद आई। संदीप कुमार के साथ द विशेष समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।